ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं भी साथ चलूंगा और मैम से जरूर मिल के आएंगे, जिसकी ये बेटा इतनी तारीफ करता है कि इतने अच्छे से उन्होंने, मतलब मैंने उनका जो कोर्स लिया था और बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं मैम। आपने अपना चॉइस फर्स्ट प्रेफरेंस क्या दिया था? मैम यही था, ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, तो फिर आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? इसी में ही हुआ मैम। हो गया। हेलो एवरीवन, आइए आज आपको एक बहुत ही होनहार लड़के से मिलाते हैं और उस होनहार लड़के का नाम है अंकुश गाबा। इन्होंने रैंक 15 सिक्योर किया है और एक बार आप जब इससे मुलाकात कर लेंगे और बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपर्स ऐसे ही होते हैं। तो अंकुश, बहुत स्वागत है आपका केडी लाइव और केडी कैंपस में। ये बताना, तुम हो कहाँ से? मैम मैं ओरिजिनली रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुका हूँ। ओके, रोहतक में स्कूलिंग कहाँ से हुआ आपका? मेरा स्कूलिंग मैम स्कॉलर्स रोजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। ओके, रोहतक से? यस। ओके, तो पूरी पढ़ाई आपने रोहतक में की है? यस। ओके, पढ़ाई में कैसे थे? सही, आई कैन से ठीक था, मतलब ग्रेड सही आ जाते थे। सही। 10th में कितना आया? 10th में 10 on 10 CGPA था। 10 on 10? Yes. ओके, और 12th में? 12th में आई गॉट 97%। 97% मार्क्स लाए हो 12th में? Yes. भाई ये देख लो, टॉपर्स की यही निशानी होती है। जिसको कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, वही है ये। तो फिर SSC की तरफ रुझान कैसे हुआ तुम्हारा? मैम मेरा बचपन से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। जो स्कूल लेवल पे ओलंपियाड्स वगैरह भी होते थे, तो ओलंपियाड में भी पार्टिसिपेट करते थे? यस मैम, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। जो मिल जाए मेरे को, मैं छोड़ता नहीं था, एक ओलंपियाड देता था। ओके, तो ओलंपियाड में मुझे एक बात बताना बेटा, ये ओलंपियाड में बेसिकली पूछता क्या है, क्वेश्चंस क्या रहते हैं? मैम उसमें भी सेम वही बेसिक वही रहता है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GS किसी में होता था दोनों भी, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी ओलंपियाड्स होते थे, जैसे साइंस ओलंपियाड्स, मैथमेटिकल ओलंपियाड, तो मिक्स रहता है। ओके, तो साइंस एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड आप दे चुके हो। Yes. और एक बात बताओ, ये जो मिक्स्ड होते हैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GS, अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप कैसे डिफरेंट पाए हो? जो SSC के एग्जाम्स होते हैं वो ओलंपियाड से डिफरेंट कैसे होते हैं? मैम मैं कहना चाहूँगा कि ओलंपियाड लेवल तो SSC के कंपैरिजन में काफ़ी हायर लेवल पे कह सकते हैं। रियली? यस। ओके, ओलंपियाड्स एक अच्छे लेवल पे पूछते थे उसमें। ओके। तो फिर जब ओलंपियाड लेवल के बाद मैं जब ऐसे इस SSC फील्ड में आया तो मैंने देखा कि ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, जो मैं ऑलरेडी करके आ चुका हूँ, उससे तो इजी लेवल है, तो इसमें फिर मैं इस तरह से इंटरेस्ट हुआ। तो बेटा आपको मैं बता दूं, आप अपना सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चालू कर सकते हैं स्कूल्स में ही, और देखा जाए तो सिलेबस सेम है। और अगर ये ओलंपियाड में कह रहे हैं कि ओलंपियाड के क्वेश्चंस और डिफिकल्ट होते थे और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान होते हैं SSC में, तो ये बताता है कि भाई आप कोई बहुत रॉकेट साइंस की तैयारी नहीं कर रहे हो। चलिए, ये बच्चों में बहुत इंटरेस्ट रहता है अंकुश, और ये हमेशा एक विवाद भी रहता है, मेरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट। तो आप क्या मानते हो कि क्या आप किसी एक टीचर से पढ़ के आपने ये जो कमाल किया है रैंक 15, कि आपको लगता है कि ओवरऑल तैयारी का इसमें हाथ रहता है? मैम मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो मार्केट में जो भी किसी भी फॉर्म में जो गाइडेंस अवेलेबल है, जो मटेरियल अवेलेबल है, जो टीचर्स अवेलेबल हैं, तो उसमें से जो किसी पर्टिकुलर एस्पिरेंट के लिए बेस्ट होता है ना, वो हर एक के लिए वेरी कर सकता है। तो जो जिसके लिए बेस्ट हो वो उस चीज़ को फॉलो कर सकता है। अगर मेरी बात करी जाए तो मैंने काफ़ी हर एक टीचर को मैंने SSC फील्ड में जो है उन सबको एक्सप्लोर कर रखा है। काफ़ियों के पेड बैचेस ले रखे हैं, हर किसी से मैंने पढ़ रखा है। मैंने प्रीवियस ईयर काफ़ी टीचर्स के लगा रखे हैं। प्रीवियस ईयर तो मतलब वैसे तो SSC के ही होते हैं, और प्रीवियस ईयर वगैरह फॉलो कर रखा है, तो मैंने हर टीचर को फॉलो कर रखा है। तो मतलब टीचर्स जो प्रीवियस से क्वेश्चन कराते थे वो आप देखते थे कि इनका सॉल्यूशन का तरीका कैसा है? ओके, तो मैथ्स में किसी एक टीचर को आप क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं या देना चाहते हैं? किसी एक टीचर को, या आप सभी टीचर्स को दे रहे हो क्रेडिट? सभी टीचर्स को। सभी टीचर्स को सभी अच्छे हैं, आप किसी को भी आप चूज कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से। बाकी ऑल टीचर्स आर वेरी वेरी गुड। ओके, मतलब सब एक्सपर्ट हो गए, पढ़ाते पढ़ाते सालों से एक्सपर्ट हो गए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत फ्रैंकली बता देती हूँ, कोई भी टीचर का कह रहा है मैं टॉप पे हूँ या मैं टॉप पे हूँ, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ बेटा, ऑनलाइन का ज़माना है।
जो कुछ है सबके सामने है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है यहाँ पर, चाहे आप इस दुनिया की बात करो चाहे किसी भी फील्ड की बात करो। अगर वो मार्केट में अगर इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में टिके हुए हैं तो क्वालिटी के बल पे टिके हुए हैं, इसीलिए सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, जैसे मैथ्स का आपने कहा कि प्रीवियस ईयर भी जो टीचर्स करा रहे थे वो भी हम देख रहे थे, तो प्रीवियस ईयर क्या आप कोई ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन किए हुए थे जहाँ पे आप इसी तरह के टेस्ट पेपर्स देते रहते हो? ग्रुप वाइज मैंने एक द पंडित्स चैनल था, अच्छा। वो मैंने ज्वाइन कर रखा था, लेकिन वो ऐसे डायरेक्टली मतलब उसमें प्रीवियस ईयर अवेलेबल था और उसमें बेस्ट सॉल्यूशन के साथ जो प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं ना, वो मैंने देखा था। बाकी द पंडित्स एक गाइडेंस के लिए एक चैनल है टेलीग्राम पे, बहुत अच्छा चैनल है, मैं सभी को रेकमेंड करूँगा। उसमें आपको ना डेली वो टारगेट्स दे देते हैं कि भाई आपको डेली इतना इतना करना है। तो वो मैंने फिर मेंस के टाइम पे ज्वाइन किया था। प्री का मेरे को था कि तो वो टारगेट हर स्टूडेंट को देते हैं कि कैसे देते हैं? क्या मतलब आप पेड स्टूडेंट्स थे क्या वहाँ पे? यस, पेड स्टूडेंट था, लेकिन ऐसे स्टूडेंट वाइज टारगेट नहीं होता, एक उनका मोटा मोटा टारगेट रहता है डेली का, जिसमें कि वो लेके चलते हैं कि हमारे पास अगर 60 डेज अवेलेबल है मेंस के लिए तो उतना वो फिर सिलेबस हर रोज डिवाइड कर देते हैं। अच्छा। तो फिर आपका जो उसमें नेगेटिव मतलब वीक पॉइंट हो वो आप फॉलो कर लीजिए, जितना आपको मतलब अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज करके फॉलो कर सकते हैं। ओके। तो वो डेली का टारगेट देते हैं और उसके बाद वो टारगेट पूरा करने के बाद क्या उस पर क्वेश्चंस रहते हैं? क्वेश्चंस नहीं रहते, बस आपकी वो खुद की ना सीरियसनेस पे रहता है कि आप कर रहे हैं अपने घर बैठे बैठे टारगेट फुल, मतलब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने हिसाब से टारगेट फुल कर सकते हैं। तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब एज ए फॉर मैथ्स में एग्जांपल की मैथ्स में आपको कह देंगे कि आपको इस दिन इतने 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके। रीजनिंग में सेम कह देंगे कि 50-100 डेली इतने लगाने हैं। ये पर्टिकुलर लेक्चर फॉलो करना है। ओके, फाइन। तो तुम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर टारगेट लेके रोज चलते थे कि हमें इतने क्वेश्चन लगाने हैं और ग्रुप बना के एक ग्रुप में सब ज्वाइन किए हुए थे। ओके। अब मुझे एक बात और बताना बेटा कि इंग्लिश की तैयारी कैसे किया तुमने? इंग्लिश का मैम मेरा ऑलरेडी बेस अच्छा था, मेरे को कोई इशू नहीं था, मैं बचपन से ही रीडिंग वगैरह मेरे सही रहा है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ग्रामेटिकल स्किल्स मेरी ऑलरेडी ठीक थी। इवन जो मैंने अपना जो मेंस का ओल्ड पैटर्न वाला इंग्लिश में जो 200 वाला था ना फर्स्ट टाइम ही मॉक दिया था, उसमें मेरे आई गेस मतलब मेरे को ध्यान है कि 200 में से 190 आई स्कोर्ड इट। ओके। तो उसमें मेरे को इंग्लिश में कभी इशू आया नहीं इतना। फाइन। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास जैसे मैं जल्दी शुरू कर चुका था मई 2020 में और मेरे पास अभी ग्रेजुएशन होने में टाइम था, तो टाइम मेरे पास था काफ़ी हाथ में, तो मैंने कहा कि एक कोर्स भी ऐसे ही फॉलो कर लेते हैं। देन आई परचेज योर कोर्स VOD बैच, और वो फिर मैंने थोड़ा बहुत वैसे फॉलो किया। लेकिन वही मेरे को ना लग रहा था कि सेम ही सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और आपकी बुक तो फॉलो कर ही रहा था जो बहुत अच्छी बुक है, तो वो बस मैंने बुक फॉलो करता गया और मेरे लिए वो सफाइस था। ओके। तो बेटा सबसे पहले याद रखना, आपका स्कूलिंग मैटर करता है, आपका बैकग्राउंड मैटर करता है, आप कितने सीरियस हो वो मैटर करता है, और उसके बाद हम सब सिर्फ एक गाइडिंग लाइट होते हैं। जैसे इसने कहा ओलंपियाड देते थे, तो जब SSC के मॉक इसने लगाए, आज भी इन्होंने हमारे ऑफलाइन बैच में बच्चों कहा कि मैंने मॉक से शुरुआत किया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, वो मॉक से शुरुआत कर लेंगे। बेटा मॉक देकर आप ये पता लगाते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो स्टैंड कहाँ करते हो इसके लिए पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जो इसके पास ऑलरेडी था। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ जानती हूँ कि अगर टॉपर हो तो कुछ तो अलग बात है, उसके बाद एक होता है पढ़ाई। तो मैंने कहा था, मैं कॉन्फिडेंटली कह रही थी कि पहले आने दो रैंक 15 को, मैं बता दूंगी कि उसका बैकग्राउंड भी अच्छा होगा और उसने फिर तैयारी भी अच्छी की होगी। तो क्या चीज़ खेलते कूदते हो? मैम मुझे स्पोर्ट्स में बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, मैं हर स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हर स्पोर्ट खेला मैंने। अच्छा। और पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हो कि पढ़ाई से खेल के लिए टाइम निकालते हो? मतलब मिक्स रहता है आपका। जैसे प्रायोरिटी क्या रहता है आपका? प्रायोरिटी मतलब इसमें जैसे ऐसे कुछ प्रायोरिटी नहीं है, मतलब मिक्स रहता है कि अब जैसे SSC की फील्ड में आए थे तो इसमें इंटरेस्ट था सब्जेक्ट्स वाइज पढ़ने में, तो सब्जेक्ट मतलब पढ़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व था। जब मेरा खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो फिर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व। अच्छा, मुझे एक बात और बताना बेटा, जैसे मैं आपसे एक चीज़ छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि सब सब्जेक्ट आपने कह दिया कि हाँ ओलंपियाड वगैरह का था, रीजनिंग ओलंपियाड और इसमें कितना डिफरेंस है?
वही है सेम जैसे मैथ्स का बताया ना मैंने कि रीजनिंग का भी ओलंपियाड में अच्छा लेवल था, लेकिन यहाँ आके मैंने देखा ये बेसिक लेवल है। ओके तो ऑलरेडी मेरा वो एप्टीट्यूड भी ठीक ही था, तो वही फिर मैंने आके फिर मॉक्स दिए थे, उसी से ये सब कुछ अच्छा, तो आपने रीजनिंग में सिर्फ मॉक दिया? यस। ओके, और पीवाईक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किया है। तुम जिस तरह के पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे घर में भी गवर्नमेंट जॉब का ही बोलबाला है। पापा क्या करते हैं? मेरे फादर भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। और फादर क्या है? गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। ओके एंड ही इज करंटली वर्किंग इन जीएसटी दिल्ली। Okay. ही इज गजेटेड ऑफिसर। ओके फाइन। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी होम मेकर है। होम मेकर है। तो आपको ज़्यादा सपोर्ट किसने किया पढ़ाई में, पापा ने कि मम्मी ने? सपोर्ट तो हर एक का रहता है मैम। ओके, आप लोग भाई बहन कितने हो? मैम मेरी एक एल्डर सिस्टर है। ओके और या बस उतना ही है। ओके, तो एल्डर सिस्टर क्या करती हैं? एल्डर सिस्टर वो एक कॉर्पोरेट जॉब में अभी और वो हमसे दूर रहती है, मतलब बैंगलोर में रहती है। ओके, बैंगलोर में रहती है। तो मतलब फैमिली में आप लोग का जॉब प्रायोरिटी ज़्यादा रहा है ना? कोई अपना कोई स्टार्टअप या बिजनेस का कोई ऐसा प्लान नहीं रहता है? ऐसा कुछ मेरे को ऐसा इवन जॉब भी नहीं था मेरे को, तो मैं कहना चाहूँगा मेरे को कुछ जॉब प्रेशर भी नहीं था। जैसे ग्रेजुएशन कर रहे थे, मेरे को बस इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लग गया, तो मैं बस प्योरली इंटरेस्ट बेसिस पे घुस गया। मेरे को कुछ जॉब लेने का कुछ था ही नहीं अभी। ओके, तो उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी 21 ईयर्स। 21 ईयर्स। बेटा एक चीज़ और मैं बता दूं, खासकर पेरेंट्स को बता दूं, बच्चों पर प्रेशर मत डालिए, उनको बस एक समय के साथ फ्लो के साथ बहने दीजिए। और लड़के खासकर ऐसे भी एक स्टेज के बाद थोड़े सीरियस तो हो ही जाते हैं कि क्या करना है। और इसने कहा बस मैं खाली अपने पैशन को ही फॉलो करता रहा, क्योंकि इसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इसमें थी, तो ये उसको फॉलो किया। और मुझे लगता है कि रैंक 15 आ गया तो तुम्हें बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी भी नहीं की, बस आ गया ना? हाँ, मतलब यही था कि भाई थोड़ी सीरियस प्रिपरेशन की थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई चलो रैंक 15 भी आ जाएगी। ओके, तो मैं इससे तो इतना जानकारी मुझे हो गया है कि ये बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, और आगे जाके तो मैं चाहती हूँ कि क्या करना चाहते हो तुम, आगे क्या करोगे? मैम अभी तो जॉब में इन्वॉल्व रहूँगा, और अगर टाइम मिले तो देन मे बी यूपीएससी। अच्छा, तो आपने अपना चॉइस फर्स्ट प्रेफरेंस क्या दिया था? मैम यही था, एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, तो फिर आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? इसी में ही हुआ मैम। हो गया? इसमें ही हो गया। तो बेटा देख लो, फर्स्ट चॉइस में हो गया इसका, और ये अब आगे सोच रहा है कि तैयारी करनी है यूपीएससी की नहीं। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, क्योंकि तुम में बेटा वो जज्बा है, पढ़ने का जज्बा है जो मैंने देखा है। तो ऑल द बेस्ट। और रैंक 15 ने आपको बता दिया कि भाई पैशनेटली फॉलो करते रहो, बहुत लोड मत लो, बहुत टेंशन मत लो, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन हाँ, प्रॉपर तैयारी करो, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते रहो और मॉक लगाते रहो। आपको दिखेगा कि हाँ किस तरह से आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक पहुंचते जाओगे अगर आप प्रॉपर टारगेटेड तैयारी करोगे। तो मैं चाहूँगी, आज तुम्हारे पेरेंट्स भी आए हैं, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे फादर से भी बात करना चाहूँगी। हम माता पिता हमेशा ये देखते हैं हमारे बच्चे हमारे नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक माता पिता के लिए वो बहुत खुशी का दिन होता है जब अपने बच्चे के नाम से वो जाने जाते हैं। तो आइए हम मिलते हैं अंकुश के फादर और मदर से। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हो। आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि आप हमारे रैंक होल्डर रैंक 15 अंकुश के फादर हैं। आप बताइए अपना परिचय सर। जी जी जी, मेरा नाम पंकज गाबा है, और मैं एज एन गजेटेड ऑफिसर जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट में दिल्ली में ही पोस्टिंग है मेरी, एंड आई एम वर्किंग हियर इन फ्रॉम लास्ट 29 ईयर्स। 29 ईयर्स, ओके। एंड आज तो हम अंकुश के बारे में ही बात करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के तो नहीं बात करेंगे। तो अंकुश शुरू से ही इसका मोटिव, मतलब जो टारगेट था, और पढ़ाई में या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में ये इंटरेस्ट लेता था। स्टडी है तो वो भी अच्छे से करनी है, स्पोर्ट्स है तो कोई भी मिल जाए स्पोर्ट्स, उसमें भी इसने पार्ट लेना है। और फिर जब इसने आफ्टर 5th और 6th आई थिंक
तो जब इस ओलंपियाड स्कूल टाइम में आने स्टार्ट हुए तो इसने ये कहता था मेरे को कोई भी ओलंपियाड है मैंने फिल करना है। मैंने कहा बेटा जो मर्जी, हमारा पूरा फुल सपोर्ट है, क्योंकि बच्चे तो इन चीज़ों से भागते हैं, बट ये उन चीज़ों में आगे आता था शुरू से ही कि मेरे को ये एग्ज़ाम देना है। और हम कहते थे ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे का शुरू में ही इंटरेस्ट ऐसा आ रहा है। और इसका शुरू से ही ये मोटिवेशन था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है। इसका ये नहीं था कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में जाना है, जैसे आज के समय में लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं, बट इसका शुरू से ही मोटिवेशन था कि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर। स्कूल में सिलेबस भी तो बहुत रहता है सर, उसके साथ एक्स्ट्रा ओलंपियाड भी करना, फिर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना, इतना टाइम निकालना इसके लिए, तो क्या आपको नहीं लगता था ये कुछ ज़्यादा अपने आप पे बर्डन डाल रहा है? नहीं, ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। स्पोर्ट्स को ये एज एन रिफ्रेश करने के लिए ओके, मतलब ये जो भी करता था हाँ, शिद्दत से करता था, पूरे मन से, चाहत से, तो कभी भी प्रेशर नहीं लिया? प्रेशर नहीं लिया इसने कभी भी। और प्रेशर हमने कोई होता था तो हम प्रेशर इसका हटा देते थे। हम लोग इसको कूल कर देते थे, और वैसे भी ये कूल है, और बट हम लोग इसका प्रेशर हमने कभी नहीं आने दिया इसको। तो कभी ये शैतानी कुछ ऐसा करता जिससे आप परेशान होते हैं? नहीं, इसके लिए तो हम तरसते रहे पूरी उम्र। क्या कि शैतानी करे? हाँ, दोनों बच्चे की शैतानी करे। शैतानी वाले बच्चे में कई बार अच्छे भी लगते थे, बट ये शैतानी नहीं करते थे दोनों बच्चे। इनका शुरू से ही मोटिवेशन, दोनों बच्चे हमारे सेल्फ मोटिवेटेड हैं, और इनका शुरू से ही जो है ना अपनी तरफ से इनको मालूम था कि हमने आगे क्या करना है, कैसे। अभी जो आपने कहा सेल्फ मोटिवेटेड है, आजकल मोटिवेशनल वाले वीडियोस बहुत चलते रहते हैं, रील्स आते रहते हैं बहुत सारे मोटिवेशन के, क्या ये ऐसी चीजों में इंटरेस्ट लेता था? नहीं, ऐसी चीजों में नहीं। इनका सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं दोनों। बाय गॉड ग्रेस इनको परमात्मा ने अच्छी बुद्धि दी हुई है, और उसका ये अच्छी जगह यूटिलाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं खाली टाइम है तो हम जाके कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ, वो भी चीज़ें हैं, बट वो टाइम बहुत रेयर होता है। अदरवाइज इनका मेन फोकस स्टडी, स्पोर्ट्स एंड और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चीज़ों पे। तो आजकल के बच्चे बहुत भटकते हैं सर, वो रील्स देखते रहते हैं, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं अपनी फ़ोटो अपलोड करने में और रील्स बनाने में या फिर रील्स देखने में। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे ये सब चीज़ें में, नहीं इनका ऐसा, इस जमाने के होने के बाद भी इसमें है इन्वॉल्व कि नहीं? इस जमाने के हैं, जरूर इस जमाने के हैं, इनको हर चीज़ का मालूम है, बट ये उन चीज़ों में जो पॉजिटिव चीज़ और उनसे जो सीख सकते हैं वो चीज़ें ये लेते हैं। ये उनमें से जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको साइड बाय कर देते हैं। जैसे बच्चे हैं अभी भी कुछ पबजी खेलते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, इनका ऐसा नहीं किया इसने कभी भी, क्योंकि जब ये बड़ा हो रहा होगा 10th 11th में, उस समय पबजी का जमाना था, बट इन्होंने आई थिंक कभी भी नहीं, मेरे सामने तो कभी ऐसा इंस्टेंस आया भी नहीं है। तो क्या मतलब हमेशा सर घर में कैसा माहौल रहा है? क्या ऐसा रहा है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब के घर से है तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है? कोई प्रेशर नहीं है। बच्चे का, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है। और मेरे अगर मैं अपने बात करूँ तो मेरे पूरे रिलेशन में सिर्फ मैं ही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, उससे पहले कोई भी नहीं था। और इसका इंटरेस्ट शायद मेरे को देख के ही बना कि हाँ पापा कंफर्टेबल जॉब में, जैसे भाई 10 बजे जाना है और शाम को 6 बजे घर आ जाना है, वीकेंड्स पर 5 डे वीक है, वीकेंड्स घर पर ही बिताते हैं, कहीं भी जाना है कोई कुछ नहीं है, मतलब तो किसी तरह का वो टेंशन नहीं था आपके लाइफ में, जो बिजनेस में होता है वो देख के ये भी टेंशन फ्री लाइफ चुना है। वो टेंशन फ्री लाइफ होती है, तो शायद बच्चे को उन चीज़ों से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और मैं तो सभी बच्चों को यही कहूँगा कि भाई आप तैयारी करो और दिल से करो। आप जितनी मेहनत बी टेक या एम टेक या और इतने हैवी कोर्स होते हैं आप करते हो, उसका अगर आप 50% भी इधर टाइम लगा लेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे भी मेरे टाइम में भी लोग कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं जितने भी टेस्ट मैंने दिए मेरे सभी क्लियर हुए। मतलब ऐसा नहीं कि शुरू में 1-2 नहीं क्लियर हुए, उसके बाद जब एक बार क्लियर होने स्टार्ट होते हैं आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक बार क्लियर होने स्टार्ट होते हैं फिर आप अपनी चॉइस की जॉब भी ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे आप भी अपने चॉइस की जॉब ले सकते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था कि मैम मेरा निकल नहीं रहा। मैंने कहा बेटा निकलेगा, उसके बाद देखना फिर क्या होगा। सर वो 7 PO का एग्जाम निकाला था, एक के बाद एक सारे PO निकलते चले गए थे। उस समय अलग अलग बोर्ड्स होते थे। आपको एक बार मतलब बच्चों को एक बार मैं कहूँगा कि एक बेस बनाने की जरूरत है। जैसे अंकुश ने कोविड टाइम था
लोगों ने उसको इधर उधर टाइम वेस्ट किया, बट इसने उस कोविड टाइम को, क्योंकि कॉलेज जाना नहीं होता था, घर पे रहना होता था, उसने उस टाइम को फुल यूटिलाइज किया। इसने अपने पूरे नोट्स बनाए, अपना उसको बेस बना लिया इसने। तो उसके बाद ये जो भी एग्ज़ाम अब देता है तो इसको कोई इशू नहीं है, सब एग्जाम्स क्लियर करता है। जब इसने आपको रिजल्ट दिखाया, जी। पहला रिएक्शन आप दोनों का क्या था, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, ये रिजल्ट तो बहुत ही हमारे लिए मोटिव, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे। ये आई थिंक इसी लास्ट सैटरडे नाइट की बात है, और मैं अपना कहीं बाहर था, घर से बाहर था, और रात को 11:15 के करीब इसका फ़ोन आता है कि पापा मेरे को वो क्लियर हो गया और MBA मिल गया। तो मैं उसी टाइम रास्ते, मेरे साथ और भी 2 मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो लोग कहते हम भी घर साथ चलेंगे आपके, और वो केक लेकर वही आए। वो कहते हम केक लेकर चलेंगे। रात को ही हमने केक काटा 1 बजे, और फुल नाइट हम लोग सो नहीं पाए। अंकुश और मैं दोनों, हम लोग फुल नाइट हम लोग जागते रहे, और नेक्स्ट डे भी हम लोग बिल्कुल फ्रेश थे। नहीं तो ऐसा आप होता है। हाँ। तो ये एक्साइटमेंट थी उस दिन की, जो जिस दिन इसका एग्ज़ाम। उससे पहले भी ये टेस्ट तो इसके ऑलरेडी जो ये एलिजिबल नहीं था CGL के लिए, उससे पहले CHSL के इसने 2 बार एग्ज़ाम दिए इसने, एंड दोनों ही बार इसको जॉब ऑफर हुई हैं, बट इसने एक्सेप्ट नहीं की। रीज़न इसका शुरू से ही था कि मैं ऑफिसर ग्रेड में ही स्टार्ट करूँगा। अच्छा, रिजल्ट जब देखे हो तुम, उस समय अकेले देखे हो कि मम्मी को बुला लिए थे कि रिजल्ट आ गया देखो के? एक्चुअली मैं ना, जैसे हमें पता था कि रिजल्ट आने वाला है, तो उस दौरान फिर हम रेगुलरली टेलीग्राम तो चेक करते रहते हैं। तो फिर मैं, और काफ़ी लेट भी हो चुका था, तो मम्मी सो रही थी और पापा बाहर थे। तो फिर टेलीग्राम पे मैसेज आया कि CGL 2022 रिजल्ट आउट। फिर मैंने एक बार खुद ही देखा था उस टाइम। तो बेटा, ये जो होते हैं ना, सब लोग मम्मी पापा को बुला के फिर कैमरा खोलते हैं और फिर कंप्यूटर खोलते हैं, बेटा वो सारे के सारे मतलब जो कहते हैं ना, बिल्कुल स्क्रिप्टेड होते हैं। क्योंकि जब रिजल्ट आता है, मुझे तो लगता है उस समय वो जो डर, एक्साइटमेंट, एक नहीं धड़कन बढ़ जाती है, और उस समय नहीं किसी को बताया जाता है, अकेले देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, और जब हो जाता है तब घर वालों को खबर करते हैं। तो फिर मम्मी को उठा दिए थे सोए से? हाँ। उठा दिया था, मतलब चेक किया, और फिर मम्मी के कमरे में। सच बताना, तुम्हारी मम्मी की आंखों में आंसू थे, पापा की आंखों में आंसू थे, खुशी के कुछ दिखे तुम्हें? वो अगर ऐसे विजिबल ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली दिल में तो रहा ही होगा। हाँ। तब आपको क्या फील हुआ था सर जैसे आपने रिजल्ट सुना? बिल्कुल खुशी के आंसू मेरी आंखों में थे, और मैं उस समय को, उस पल को मैं बयान नहीं कर सकता जो खुशी मेरे को हुई। सही बात है। मैंने हमेशा कहा है कि बेटा, अगर आप, उसका रीज़न भी यही है कि बच्चा जो उसने एक फर्स्ट टारगेट जो बनाया हुआ है, और उसको वो फर्स्ट टारगेट एक बार अचीव हो गया है, अब बच्चा आगे भी और टारगेट बनाएगा तो वो भी अचीव कर लेगा। एक उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों को कि हाँ, एक मैंने टारगेट ये बनाया था, वो मेरे को मिल गया, अब आगे भी जो टारगेट बनाएगा वो भी अचीव कर लेगा। मैंने हमेशा कहा है बेटा कि जिस दिन अपने पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू देख लो, तो समझना तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है। और आज अंकुश ने वो जीवन तो जी लिया, वो पल जी लिया। अब आगे जाके शायद और भी बड़ी बड़ी खुशियों को वो पाएगा, और भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं धन्यवाद करती हूँ आप दोनों का कि आप दोनों अपने बच्चे के साथ आए हैं। तो कम से कम आपसे भी मुझे इंटरेक्शन का मौका मिला कि आपको कैसा फील हो रहा है, और तुमने तो कमाल कर दिया। तो फिर और कुछ आप बताना चाहेंगे लास्ट में, कुछ सजेशन बच्चों को देना चाहोगे? मैम, सजेशन तो वही रहेगा कि आपको ना अपना जो सीरियसनेस जो है ना, वो एग्ज़ाम में बढ़ा के रखनी चाहिए, मतलब पड़ेगी ही, क्योंकि और वो सीरियसनेस आएगी कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपको क्यों ये एग्ज़ाम करना है। तो अगर आपका वाई अंदर से क्लियर है ना कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ से इंस्पिरेशन थी, मेरे को इसलिए करना है, या कुछ पर्टिकुलर जॉब लेनी है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट किसी की फेवरेट होती है वो लेनी है, तो वो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, जिससे आपकी सीरियसनेस आएगी, और देन ही एग्ज़ाम क्लियर अच्छे से हो पाएगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सबसे पहले अंकुश के माता पिता को कि आप यहाँ आए अपने बच्चे की खुशी में। यहाँ बुलाया, हम आपके भी थैंकफुल हैं। और जब आपने फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई, मैं चाहे मुझे ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं भी साथ चलूँगा, और मैम से ज़रूर मिल के आएंगे, जिसकी ये बेटा इतनी तारीफ़ करता है कि इतने अच्छे से उन्होंने, मतलब मैंने उनका जो कोर्स लिया था और बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं मैम। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूँ तो मेरा भी जीवन ऐसे ही महसूस हो रहा है कि सार्थक हो रहा है कि हम बस अपने छोटी सी, मतलब जो कहते हैं ना, एक मेरी हमेशा से इच्छा रही कि मैं एक छोटा सा योगदान दूं दूसरों के जीवन बनाने में। अगर मैं कहीं पर 1% भी इस चीज़ में सक्सेसफुल हो रही हूँ तो मुझे महसूस कर रही हूँ मेरा जीवन सार्थक हो गया। और अंकुश, बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। अभी तुम बस 21 साल के बच्चे हो, जल्दी से ज्वाइनिंग करो और उसके बाद फिर से धमाल मचाओ, यानी कि IAS की तैयारी करो। अगली मुलाकात मेरी आपसे होगी जब आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके फिर से आओगे मेरे पास और कहोगे मैम कर लिया। थैंक यू सो मच।